आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के नजरिए को पूरा करने के लिए नौजवानों को तरक्याती सफर का शराकतदार बनाने की जरूरत पर दिया जोर। मनशियात की बिद्दत का कलाखमा करने के लिए मरकज और रियासतों की तरफ से जामे कोशिशें करने की वजीर दाखिला की हिदायत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जनवरी को वजीर आजम के दौरे वादी के पेश नजर हिफाजती इंतजामात का लिया जायजा और मुख्तलिफ जिलों में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल्स का इनेकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग मुल्क के नौजवानों को कौमी तरक्याती सफर का शराकतदार बनाने के ज़िम्मन में एक मुनफरिद पहल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कौमी यूथ फेस्टिवल 2025 और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के मौजू पर खेल कूद और अमूर नौजवान के वजीर ममलिकत रक्षा खड़से की तरफ से लिखे गए एक मजमून को साझा किया। वजीर आजम ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क के नौजवान अजहान को सही सिमत देने और उनकी इख्तिराई सलाहियतों को बरोए कार लाने में मदद मिलेगी ताकि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मनशियात की बिद्दत से निमटने के लिए मरकज और रियासतों की तरफ से जामे कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की तरफ से ड्रग ट्रैफिकिंग और कौमी सलामती से मुतल्लिक एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूब ने कहा कि कौमी सलामती पर भी इस बिद्दत के मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। अमित शाह ने इस मौके पर ड्रग डिस्पोजल पखवाड़े का भी आगाज किया और मनास 2 हेल्पलाइन की सहूलियात तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों तक बढ़ा दी गई। वजीर दाखिला ने कहा, हमने 2019 से हमारे अप्रोच में बदलाव लाया है। ड्रग के सप्लाई चेन के खिलाफ हम रूथलेस अप्रोच को अपनाए हैं। डिमांड रिडक्शन में स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाया है और जो उसके भोग बने हुए विक्टिम हैं उनके साथ ह्यूमन अप्रोच के साथ हमने आगे बढ़ने का तय किया है। ये तीनों हिस्से ये व्यापार से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक अप्रोच से काम नहीं। पीट एनडीपीएस का उपयोग हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा देने के लिए इनफरादी व इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से मुल्क में नशा मुक्त अभियान अमलाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर काविशें जारी हैं, ताहम इनमें जिद्दत लाने की जरूरत है। इस हवाले से जब शोबे खबर ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर के सेक्रेटरी रंजीत सिंह सोढ़ी के साथ बात की तो उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के नौजवान भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप इस नशे से दूर रहिए। इस नशे से कुछ नहीं मिलने वाला है। इस नशे ने घरों के घर खाली किए हैं। लोगों से भी अपील करता हूं कि जिनके बच्चे इस नशे की लानत में मुब्तला हैं वो मेहरबानी करके अपने बच्चों को नशा मुक्त कैंप जो हैं उनमें भर्ती करवा दीजिए ताकि उनकी आगे की जिंदगी जो है वो संवर सके, वो अपना कारोबार करें और अपनी पढ़ाई कर सकें। और मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो लोग इस नशे का कारोबार करते हैं, ताकि हमारी ये रियासत जो है नशा मुक्त हो सकती है। 13 जनवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वादी के दौरे के तनाजुर में पूरे कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर और गांदरबल अजला में सलामती के इंतजाम सख्त किए गए हैं। इस सिलसिले में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पहले ही श्रीनगर पहुंच गया है और वो सलामती इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग और तलाशी कार्रवाई के लिए नाके लगाए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर गगनगीर के मकाम पर तामीर किए गए सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट
पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि वो टनल के इफ्तिताह के सिलसिले में सोनमर्ग दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। जदीद सहूलियात से लैस इस टनल से सयाहती मकाम सोनमर्ग तक पूरे साल रसाई मुमकिन होगी। नीज करगिल और लेह अजला के लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को इलाके की तरफ रागिब करने में भी मदद मिलेगी। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सोनमर्ग का दौरा करके वहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि टनल की शुरुआत से सोनमर्ग को एक बड़े सिकी रिजॉर्ट की हैसियत से तरक्की मिलेगी। इसके अलावा श्रीनगर से करगिल और लेह के दरमियान सफर के वक्त में भी कमी आएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने शहीद बिखिम सिंह और बिहारी लाल को उनके शहीदी दिवस के मौके पर खराज अकीदत अदा करने के लिए हीरानगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा के अलावा कई दीगर लीडरों ने समाधि स्थल पर गुलबारी करके इन शख्सियात को खराज अकीदत अदा किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल तरीके पर तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, सन 1950 च प्रजा परिषद का गठन करिए उन्हें इत्थों हुकार लाई ही ते भी इकदम बरे बाद जिसले भारतीय जनसंघ का गठन होया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे नेतृत्व विच ते प्रजा परिषद दे कन्ने रलिए एक बड़े अंदोलन का आगाज होया। अनुच्छेद 1370 की संविधान च हटाने दा ते जम्मू कश्मीर दे संपूर्ण विले दा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने शास्त्री जी को सादगी और विकार का एक मुजस्समा करार देते हुए कहा कि आन जहानी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत इस्लाहत लाए। दरियासना एलजी ने अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल मुकम्मल होने पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एलजी ने कहा कि हम सबको भगवान राम के उसूलों पर चलकर एक शमूलियाती भारत वजूद में लाने के लिए अपना अज़्म दोहराना चाहिए। वादी में हालिया बर्फबारी से सयाहती सरगर्मियों को काफी फरोग हासिल हो रहा है और वादी के बेशतर सयाहती मकामात पर सयाहों का काफी रश देखने को मिल रहा है। आज से शोपियान जिले के दुबजन इलाके में 2 रोजा हिमाल नागराय सरमाई कार्निवल शुरू हुआ। एक रिपोर्ट के साथ शोपियान से हमारे नुमाइंदे। जिला शोपियान में सेहत के फरोग बिलखसूस सरमाई खेलों को मुतारफ कराने के हवाले से आज से दुबजन के मकाम पर हिमाल नागराय नामी 2 रोजा विंटर कार्निवल शुरू हुआ। इस 2 रोजा सरमाई तकरीबात के मकसद जिला के नौजवानों को सरमाई खेल की तरफ रागिब करना। डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने इस मौके पर आकाशवाणी से बात करते हुए इस फेस्टिवल के मकासद को यूं उजागर किया। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, ईटरीज, इग्लोज, स्कीइंग, स्नो मोटर बाइक, हर तरह का अरेंजमेंट हमने किया है और पीपल आर एंजॉयिंग। जो स्नो है इट इज़ टू बी यूज्ड एज कैपिटल फॉर टूरिज्म। दरियासना कुपवारा के लोलाब इलाके में आज जिला इंतजामिया और महकमा सयाहत की तरफ से 1 रोजा स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात के साथ कुपवारा से हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद। कुपवाड़ा जिला के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने आज सवेरे से ही कारवान दिवर लोलाब का रुख किया, जहां पर आज जिला इंतजामिया ने महकमा सेहत के इश्तराक से 1 रोजा विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया। विंटर फेस्टिवल का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने किया। इस मौके पर डीसी कुपवाड़ा ने आकाशवाणी न्यूज को बताया, lot of activities were there, highlight being the cultural show. We had a good number of singers, performers over here, कुछ sports activity. Very good response from the public. More than 10,000 people have joined in the celebration of the Lolalab Winter Festival. इस दौरान नौजवानों ने जिला इंतजामिया के इकदाम की सताइश करते हुए कहा, इससे लोलाब इलाका न ही बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को जो है टूरिज्म नक्शे पे लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दीवर लोलाब से आकाशवाणी न्यूज के लिए मैं रफीक अहमद। खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतल्लिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashwani.srinagarnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
मुल्क में पशुपालन और इससे मुंसलिक सेक्टरों को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए पशुओं की गिनती का 21वां अमल शद्दोमत से जारी है। जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों मवेशियों की गिनती जारी है। मरकजी सरकार में एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर वीपी सिंह ने हाल ही में वादी का दौरा करके इस प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। शोबे खबर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ये जो पशु गणना है इसी के बेस पे हमारी जो है योजनाएं भारत सरकार लेके आएगी और अपनी योजनाओं को जम्मू कश्मीर राज्य में भी इसको संचालित करेगी। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही ऐसा राज्य है जहाँ पे शीप जो हस्बेंड्री है उसका अच्छा खासा वहाँ पे सेक्टर जो ग्रो कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए तो हम मिल्क के क्षेत्र में भी मिल्क में जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए तो हमारे पास जो ये सेंसस होगा इससे मालूम होगा जम्मू कश्मीर के पास क्या इन्वेंट्री है। तो उसके माध्यम से जिस जिले में इन्वेंट्री अधिक है कम है तो उस जिले के में इन चीज़ों को और अच्छे से बेहतर करने के लिए भारत सरकार वहाँ के लोगों को हेल्प करेगी। मीट प्रोडक्शन जो हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी बहुत कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये स्कीम को और अच्छे से भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर जाए तो राज्यों के पास में एक डेटाबेस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। वादी में सर्द मौसमी सूरत हाल के चलते लोग कसरत से गर्मी के रिवायती और जदीद आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम इनके गैर मुनासिब इस्तेमाल से लोगों को बाज़ अवकात जानी और माली नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। इस ज़मन में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटरनल एंड पल्मोनरी मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुदस्सिर कादरी ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा, अगर हम एक बंद कमरे में कोई चीज जलाएंगे, चाहे वो एलपीजी गैस हीटर हो, चाहे वो चारकोल बुखारी हो, चाहे लकड़ी का कोई चीज हो, कुछ भी जिसमें जो ऑक्सीजन को यूज अप करती है, उस कमरे में उस जगह में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी। जब भी हम ऐसी कोई चीज कमरे में यूज, पहली बात तो कोशिश करनी है अवॉइड करने की। अब अगर हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो कमरे में वेंटिलेशन जरूर रखनी है ताकि ताजा हवा भी अंदर आ पाए। ताजा हवा का आना बहुत जरूरी है ताकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करे। कोशिश करें कि जो ये हमारे एलपीजी हीटिंग चीजें हैं ये सब अवॉइड करने की कोशिश करें कि गैस बुखारी या चारकोल बुखारी को अवॉइड करके, अगर उसके बगैर जो होते हैं रेडिएटर्स बहुत अच्छे रहते हैं, वाटर बॉटल्स भी ठीक रहती हैं। और अगर आपने कोई ऐसी चीज रख ली है जो जलती हो, ऑक्सीजन यूज करती हो, उसको बुझा के सोया जाए कमरे में। मुल्क में तपेदिक बीमारी का खात्मा करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल एक जामे मुहिम जारी है। मुहिम के तहत मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ आम लोगों में इस बीमारी से मुतल्लिक बेदारी पैदा की जा रही है। वादी में तपेदिक के कई बीमार सामने आकर अपना इलाज मुआलजा करा रहे हैं और अब वो सेहतियाब होकर मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। सेहतियाब हुए 2 मरीजों के तासुरात। मोहम्मद सुबान डार थक भून तो बह गोस पत नजदीकी हस्पतालस पे तत कर मे टेस्ट या टेस्टस में कह पोस हेतु कहें तो टेस्ट कर द्राव मे टेस्ट ब्यून सह द्राव खराब। टीबी पत हसा गई तम हसा दित मे दवा 6 रेतन खो मे पोरसन तथ ससा दिख मे यमो रेत पे रेत मे 500 रपये पन्नस अकाउंटस मज त्रावान तो दवा पे मे कह पोस दिन कहें तो बे कोर मे लास्टस पे कोर मे टेस्ट सह द्राव मे पत ठीक। मैं एक टीबी सिम्टोमेटिक पेशेंट थी। मुझे कुछ सिम्टम्स लग रहे थे टीबी के, जैसे मुझे बलगम के साथ खून आता था। फिर मैं ये नजदीकी हॉस्पिटल में गई जहाँ पर मैंने स्पूटम टेस्ट करवाया और मुझे पता चला कि मैं टीबी पेशेंट हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल में आके मैंने मेडिसिन ली। फिर मैंने वो 6 महीने का वो कोर्स था वो खाया। उसके दौरान ही मुझे 2 महीने के बाद एक और टेस्ट करवाना था। मुझे पता चला कि मैं अब नेगेटिव हो गई, मतलब मैं ठीक हो गई हूँ। उत्तर प्रदेश के आरजी जिला महाकुंभ नगर में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक जारी रहने वाले महाकुंभ मेले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल कुंभवानी चैनल की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुंभवानी न सिर्फ अपनी मकबूलियत को बुलंदियों तक पहुंचाएगी बल्कि महाकुंभ के जज्बे को दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ। उधमपुर जिले के नगरोटा की 21 बरस की खो खो खिलाड़ी नाजिया बीबी को भारतीय खो खो खवातीन टीम में शामिल किया गया है। यह टीम नई दिल्ली में 13 जनवरी से शुरू होने वाले खो खो खवातीन वर्ल्ड टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाली इस नौजवान खिलाड़ी ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने जज्बात का यूं इजहार किया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वर्ल्ड कप में आई हूँ। JNK की फर्स्ट लड़की हूँ मैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे मैच हो रहे 13 से। जी सर, मैं स्कूल टाइम से खेलती आ रही हूँ। मुझे आज 8 साल हो गए खेलते हुए। अब मेरा कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है।
اب میں ورلڈ کپ کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہوں، انڈیا کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئی ہوں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، اور میں بہت خوش ہوں، میرے پیرنٹس بھی بہت خوش ہیں۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور MLA حبقدل شمیمہ فردوس نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی سربراہی والی حکومت ہر علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کی وعدہ بند ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدر محمد سرداج مدنی کی صدارت میں سری نگر میں آج پارٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کو بنیادی سطح پر مزید مستحکم کرنے سے جڑے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانے میں حمایت اسکیم کے رول کی ستائش کی ہے۔ جموں میں حمایت کے الومنی میٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے کافی تعداد میں نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 7:37 پر اور غروب آفتاب 5:42 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔